चूंकि वही लोग ट्रस्टी थे, इसलिए काबे की चाबियां भी उन्हीं के पास होती थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अक्सर लोग खुदा को एक मानते थे और उसी आसमानी दीन पर वो चलते थे जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, दीन में नई नई बातें बढ़ने लगी। यहां तक कि काबे के करीब जो पत्थर पड़े हुए होते थे या काबे को लगे हुए होते थे, लोग काबे की वजह से उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये इज्जत इतनी बढ़ी कि लोग उन पत्थरों को अपने साथ रखने लगे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलादी थी, जो उनकी नस्ल थी, वो दूसरे शहरों में भी रहती थी, तो वो लोग वो पत्थर को तबर्रुक समझकर, बरकत की चीज समझकर अपने साथ ले जाने लगे और उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे जितनी वो काबे की और हजरे अस्वद की करते थे। फिर आने वाली औलाद तो एडवांस होती है, उन्होंने पत्थरों की इज्जत अपने बाप दादाओं से ज्यादा वो करने लग गए। यहां तक के बात यहां तक बढ़ गई और बिगड़ गई कि काबा को आने के बजाय वो उन्हीं पत्थरों के इर्द गिर्द घूमने लगे, उसका तवाफ करने लगे। और ये इज्जत इतनी बढ़ गई एक वक्त में कि अरब वाले उन्हीं पत्थरों को पूजना उन्होंने शुरू कर दिया और उनकी इबादत करने लग गए और पत्थरों को तराश तराश कर अजीब अजीब शक्लें बनाकर उनकी इबादत करने लगे। और इस तरह अरब में बुत परस्ती की, यानी बुतों को पूजना, उसकी शुरुआत हो गई और लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दीन तकरीबन भूल ही गए।